सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है। जेएसएससी ने अपनी वैकेंसी डिक्लेयर कर दी है। वो एग्जाम जिसके लिए काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं, उसमें किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, कंप्लीट नोटिफिकेशन अभी जस्ट कुछ ही समय पहले रिलीज हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ में अंकुश सर भी है और आज हम इस पर्टिकुलर जो ब्रोशर आपके सामने आया है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके ऊपर चर्चा करने वाला है। बिल्कुल सर। जैसा कि बच्चा आपको बहुत दिनों से इंतजार था कि जैसे जेएसएससी ने पहले कैलेंडर रिलीज कर दिया था, अब उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है बिल्कुल। कि कितनी वैकेंसी है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर बेसिकली अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आई है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इस वीडियो में हम आपको बता देंगे, बाकी आप एक बार नोटिफिकेशन खुद से भी डिटेल से पढ़े। जैसे कि अगर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यहाँ पर सर जो वैकेंसी दी गई है वो कनिष्क अभियंता यांत्रिक यानी मैकेनिकल जूनियर इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी दी गई है पेयजल एंड स्वच्छता विभाग के अंदर, जिसके अंदर टोटल 26 वैकेंसी आपके साथ में दी गई है। और अच्छा, इसमें आप देख सकते हो रिजर्वेशन के हिसाब से किस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, पर ओवरऑल 26 वैकेंसी यहां पर है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, वही पेयजल एंड स्वच्छता विभाग मतलब पीएचडी डिपार्टमेंट, जिसमें सिविल की जो वैकेंसी है वो 223 वैकेंसी है। हुज वैकेंसी, हुज नंबर ऑफ द वैकेंसी बिल्कुल, है। काफी बहुत सारी ज्यादा मतलब वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो सर 55 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, 55 वैकेंसी है। और पाइपलाइन इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो सर यहाँ पर भी 16 वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास में काफी अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। अगली अपन बात करें कनिष्ठ अभियंता विद्युत नगर विकास एंड आवास विभाग, मतलब ये होता है वहां आपका आपका नगर निगम, नगर परिषद, लोकल बॉडीज। उस डिपार्टमेंट में यदि अपन बात करें तो इलेक्ट्रिकल की वहां पर वैकेंसी है 46 वैकेंसी। बिल्कुल। यदि अपन नेक्स्ट सिविल की बात करते हैं, इसी डिपार्टमेंट में नगर विकास एवं आवास विकास सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है, जिसमें वहां पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो वहां पर वो है सिविल की 188 वैकेंसी, 188 वैकेंसी। अगेन बहुत बड़ा नंबर है और आप देख सकते हो ऊपर कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी इसमें दी गई है। सर इसी डिपार्टमेंट के अंदर मैकेनिकल के लिए भी वैकेंसी दी गई है और 51 वैकेंसी दी गई है। और उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो जल संसाधन विभाग की अगर हम बात करेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए फिर से 400 सीट्स, 400 वैकेंसी। अगेन सर बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर आ रहा है। मतलब सिविल वालों के लिए मैं बोलूंगा जेएसएससी में बल्ले बल्ले कर दी है। और बिल्कुल सर। इस बार मैकेनिकल्स की भी सर मतलब वैकेंसी बहुत नंबर में दिख रही है। काफी ज्यादा मतलब ओवरऑल देखिए तो सर जेएसएससी ने जूनियर इंजीनियर के लिए बहुत सारी वैकेंसी दी है। लगभग सिविल में अगर आप देखोगे तो 1000 से ज्यादा वैकेंसी शायद इसके 1200 से ऊपर वैकेंसी है, लगभग बिल्कुल सर। 1268 यदि मैं काउंट नंबर गलत ना हो तो। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया मतलब बहुत बड़ा नंबर है। अगर स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहे ना तो सर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि आप देख सकते हैं एग्जाम डेट भी आपके पास में एक टेंटेटिव डेट है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा शॉर्ट मॉड्यूल में इन चीजों को तैयार भी कर सकते हैं। अगेन सर मैकेनिकल की बात करेंगे तो यहाँ पर 30 वैकेंसी दी गई है जल संसाधन विभाग के अंदर। अब अपन बात करते हैं पथ निर्माण विभाग मतलब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बात करें तो एक दोबारा बड़ा नंबर आ गया, 457 नंबर। बिल्कुल सिविल वालों के लिए बोल सकते हैं अपन बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अपन गोल्डन को अपॉर्चुनिटी है सर। ये मौका मतलब झारखंड वालों को तो हाथ से जाने नहीं देना है। बिल्कुल अपन को जयन बनना है, जयन बन के अपने घर वालों के सपने को पूरा करना है। बिल्कुल सर। सो अगर हम लोग बात करें मोटर यान निरीक्षक के लिए तो यहाँ पर 44 वैकेंसी दी गई है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की हम लोग बात करेंगे तो कृषि पशुपालन एंड सहकारिता विभाग के अंदर 11 वैकेंसी दी गई है। देखिए ये जो वैकेंसी है इसके बाद में हमारे पास में अगर आप देखें तो एक और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी दी गई है ऊर्जा विभाग के अंदर 4 वैकेंसी। सो ओवरऑल देखिए तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा आपको मिली है। आपको पता होगा जीएससी ने पहले भी एग्जाम कंडक्ट करवाया पर किसी कारण से वो एग्जाम कैंसिल हो चुका है और अब फिर से आपको मौका मिला है। यदि आपने लास्ट टाइम पर एग्जाम दिया हो, वहां पर आपसे कोई गलती हुई हो, तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि एक बार फिर से जीएसएससी ने आपको मौका दिया है। इस बार आपको हर एक चीज को बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से सोच समझकर तैयार करके जाना और बिल्कुल सही तरीके से उस पेपर को देना है। अब अगर हम उस पेपर की बात करें तो वो पेपर के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हैं, क्या डेट्स आपको दी गई है, मैं चाहूंगा सर एक बार आप सभी स्टूडेंट्स को बता दो इस डेट्स के बारे में। बेटा यदि अपन बात करें तो आप आवेदन कब कर सकते हो, मतलब अप्लाई कब कर सकते हो, जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा वहां पर। आपका यहां पर दिया गया सर, देखिए ये आपके पास में रजिस्ट्रेशन कब संडे से स्टार्ट होने वाला है, यहां से दिया गया 25 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक होने वाला है? 26 जून तक। 24 जून तक 24 सर। जून तक मतलब एक महीने का टाइम है। उस बिल्कुल एक महीने के टाइम में आप अपना आवेदन कर सकते हो और
फी भुगतान जो है आप 26 जून तक कर सकते हो। हाँ, फीस जो है वो आप 26 जून तक कर सकते हो। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की है ये डेट जो है ये रजिस्ट्रेशन के लिए कि 25 मई से लेके 24 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फीस जो है वो आप 26 तारीख तक जमा कर सकते हो और यहाँ पे देखिए फोटो एंड हस्ताक्षर अपलोड करने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 28 तारीख तक आप क्या कर सकते हो, मिडनाइट तक उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, 28 जून तक। इसमें एक बहुत बड़ी बात हो रहा है, यदि अपन से वैसी बात, पहली बात तो फॉर्म में गलती नहीं करनी है, बिल्कुल फिर सर। भी गलती से गलती हो जाती है। हाँ, गलती से यदि गलती हो जाती है तो आप वहां पर अपना चेंज करने का ऑप्शन, मतलब आपका अपडेट करने का ऑप्शन आएगा वहां पर 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक वो पोर्टल खुलेगा, जहां पर आप पे कुछ गलती होती है तो वो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपसे कोई भी गलती हो रही है तो मॉडिफिकेशन के लिए भी स्लॉट यहाँ पर दिया गया है। अब मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरे ख्याल से ये सुनना चाह रहे होंगे कि सर एग्जाम कैसा होगा, क्या सिलेबस रहने वाला है, इसका पैटर्न क्या है। तो अगेन एक सीबीटी एग्जाम है। अगर सीबीटी एग्जाम की हम लोग बात करें तो इसके अंदर बेसिकली 2 पार्ट है। 2 पार्ट है और 2 पार्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा एक। हाँ, यहाँ पर ये दिया भी गया है कि जो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन होगा सर वो 3 नंबर का होगा और गलत उत्तर पर 1 नंबर काटा जाएगा। काटा जाएगा। ठीक है, और प्रश्न पत्र जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, मतलब वहां पर अपन को लैंग्वेज का वेरिएंट नहीं होता। बेटा बिल्कुल। एक बात ध्यान रखना, जब हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है तो वहां पर कभी हिंदी में गलती हो जाती है तो अंग्रेजी को हमेशा प्रीफर किया जाता है। बिल्कुल और ओवरऑल मेरे ख्याल से आज के टाइम पर आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ऐसे है कि आप दोनों क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझ पाएंगे। अब सर यदि अपन पेपर पैटर्न की बात कर ले तो शायद पेपर पैटर्न 2 पालियों में होने वाला है, मतलब 2 हुँ, शिफ्ट में होने वाला है, हुँ, और दोनों पेपर शायद सर 2 घंटे का होना है। हाँ, 2 पार्ट होंगे इसके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो है अगेन आपके पास 120 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें जनरल इंजीनियरिंग के 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं और जो सामान्य ज्ञान है उसके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2 घंटे का पेपर रहेगा सर। बिल्कुल। उसके बाद में सर टेक्निकल के बारे में भी मैं चाहूंगा आप स्टूडेंट्स को बता दो। सर पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 पूरा का पूरा टेक्निकल होने वाला है, मतलब सिविल इंजीनियर है तो उसके लिए सिविल इंजीनियर का पेपर आएगा, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल का आएगा और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वो इलेक्ट्रिकल का आपकी स्ट्रीम से आएगा। रिलेटेड स्ट्रीम रहेगा। से रिलेटेड वो भी आपका 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर भी सर ये चीज दी गई है देखिए कि जो वैकेंसीज आपकी विद्युत वाली थी उसके लिए आपको विद्युत अभियंत्रण यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग, बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया कौन कौन किस पर्टिकुलर स्ट्रीम को तैयार करेंगे। मैकेनिकल वाले मैकेनिकल, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यहाँ पर मोटर यान निरीक्षक जो है उसके लिए सर मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल दोनों है। ठीक है, और अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर पेपर का लेवल क्या होने वाला है। हाँ, पेपर के लेवल के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। शायद सर सब लोगों ने जिन्होंने पहले पेपर दिए रखा है तो 2 बार पेपर हो चुका है ये, बिल्कुल सर। और दोनों बार पेपर का लेवल आपको पता है कैसा आया था। डेफिनेटली सर। ठीक है, तो उससे आप पेपर के लेवल का अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर का लेवल क्या आने वाला है। तो उसी तरह से अपनी तैयारी को स्टार्ट करो और इस तरह तैयारी करनी है कि हमको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सके। बिल्कुल। सर मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के दिमाग में थोड़ा-सा बेसिक इंजीनियरिंग को लेके छोटा-मोटा डाउट चल रहा होगा, तो उनको बेसिक इंजीनियरिंग का सिलेबस भी हम थोड़ा-सा बता देते हैं कि जो बेसिक इंजीनियरिंग है ना, देखिए यहाँ पर क्लियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, इलेक्ट्रिकल में क्या कवर करना है, मैकेनिकल में क्या कवर करना है, एक ओवरव्यू बेटा आपको दे रखा है। तो आपको क्या करना है बेसिकली उन सारे पॉइंट्स को बेसिक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो कवर करना ही है। बाकी इनके स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स है वो तो डेफिनेटली आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो कंप्लीट सेशन में हमने बताया, इस ब्रोशर में, इस नोटिफिकेशन में हमने बताया, वो सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी सर मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से और डिटेल में आप लोग भी पढ़ें। उम्मीद कर रहे हैं कि आज का सेशन डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ में इसी तरह के और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। निम्बस लर्निंग ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू एवरीवन। मैं आखिरी में सोच रहा था भाई साहब